हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच समस्त प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ अहम बातें। फ्रेंड्स, आज आधिकारिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपके रिजल्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसी बीच आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड आ रहे थे कि मान लीजिए डीएलएड 4th सेमेस्टर में, बाय द वे ऐसा ना हो लेकिन बाय चांस हो जाता है, यानी कि 4th सेमेस्टर में अगर किसी भी प्रशिक्षु का बैक लगता है तो क्या होगा। जो प्रमोट हुए हैं 3rd सेमेस्टर में वो मान्य होगा कि नहीं, या फिर टेट सीटेट हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं क्या उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में, और बैक लगने पर प्रक्रिया क्या रहेगी, ठीक है, सब कुछ आप सभी को बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं बैक रिजल्ट को लेकर। और आज मूल्यांकन, जैसे कि पहले 2 दिन पहले ही पीएनपी की तरफ से समस्त जो भी डायट्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू मतलब ये कहा गया था कि जो भी कॉपियां हैं वो जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। तो फ्रेंड्स, उसके समक्ष फिर से एक बार देख सकते हैं, मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं किनको, तो 2013, 14, 15 एवं 17, 18, ठीक है, उन प्रशिक्षुओं का, और द्वितीय सेमेस्टर में जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा है उन भी प्रशिक्षुओं का कॉपी का मूल्यांकन, जैसे कि पीएनपी के थ्रू जो है ये कहा गया था कि सबसे पहले फोकस जो है बैक प्रशिक्षुओं पर किया जाएगा, ताकि इनका जो है जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करके इनको टेट प्लस सीटेट में मौका मतलब मिलने की पूरे चांस जो है पीएनपी ने कहा था। अब इसके समक्ष ये नोटिस जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि इनकी परीक्षाएं मतलब 23 तारीख तक संपादित करा दी गई थी, ठीक है। उसके बाद से वैश्विक महामारी के मतलब दृष्टिगत जो भी हैं, और इसमें इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ इम्पोर्टेंट ये है, मूल्यांकन कार्य 6/10/2021 से प्रारंभ होकर जो है 18/10/2021 तक अनिवार्य रूप से प्रदेश मतलब निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों पर एक साथ संपादित कराया जाना चाहिए। इनका कहना है कि कॉपियों का जो जांच है वो 6 तारीख से लेकर 6 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए किसी भी स्थिति में, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट जो है, अब आप यहाँ मान लीजिए कि 18 तारीख को आपकी कॉपी की मूल्यांकन की सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। उसके बाद से जस्ट उसके बाद ही जो भी बैक प्रशिक्षु हैं उनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा है आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप सभी अपना टेट प्लस सीटेट की तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि देखिए, अगर आपका 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। लेकिन जिन भी प्रशिक्षुओं का सेमेस्टर बैक है, ठीक है, तो जैसे ही रिजल्ट आता है आप सभी का, तो आप सभी को मौका दिया जाएगा। बाकी जिनका सब्जेक्ट बैक है फ्रेंड्स, उनको तो मौका ऑलरेडी है, रिजल्ट से कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी कॉपी मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ जो है तत्काल जो भी है जांच करके और जल्द से जल्द आपकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। रिजल्ट को जो है परिणाम आप सभी के सामने घोषित की जाएगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें दिए गए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स था आप सभी को बता दिया गया। अब देखिए, अब आप सभी के मन में जो भी फ्रेश कैंडिडेट है 4th सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में आप सभी को ये आ रहा हो कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग में बताया कि पीएनपी का जो मोन मोटिव सबसे पहले यही था कि सबसे पहले बैक प्रशिक्षुओं का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ज़रूरी है समय के स्थिति के अनुसार। बाकी जो 4th सेमेस्टर फ्रेंड्स, कम से कम आप मान के चलो कि 20 से 30 दिन लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट आए तो उसमें कॉपियाँ भी ज़्यादा हैं। बाकी बैक प्रशिक्षुओं का लगभग किसी का 1 सब्जेक्ट में, किसी का 2 सब्जेक्ट में, ऐसे करके बैक लगा है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया जल्द हो जाएंगी। और कॉपियाँ कैसे जांच होती हैं हमने आप सभी को इससे रिलेटेड आज ही वीडियो प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो आप सभी बेफिक्र रहें और आप सभी बस आगे की तैयारी करते रहें। अब देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ ये आ जाती है, मान लीजिए 4th सेमेस्टर में आपका बैक लगता है, ठीक है, तो जो आपका 3rd सेमेस्टर में जो आप प्रमोट हुए हैं तो क्या वो मान्य होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, किस सिचुएशन में मान्य होगा। अगर आप मान लीजिए 4th सेमेस्टर में आपने एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन बाय द वे ऐसा ना, लेकिन होता भी है 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है, तो इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट बैक। तो अगर लगता है तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही, क्योंकि साफ साफ कहा गया था 3rd सेमेस्टर में प्रमोट उसी को किया जाएगा जो
फोर्थ सेमेस्टर में बिल्कुल फ्रेश होगा, यानी कि उत्तीर्ण होगा। एक भी जैसे कि अभी आपने देखा ना कि सेकेंड सेमेस्टर में जो है थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रमोट किसको किया गया, जो बिल्कुल फ्रेश थे, जिनका भी एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक था या फिर जिनका सेमेस्टर ही बैक था, उनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया। ये कहा गया कि पहले आप सभी अपना बैक पेपर क्लियर करिए, उसके बाद से हम प्रमोट करेंगे आपको थर्ड सेमेस्टर में। पीएनपी के अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है। देन आप सभी फोर्थ जो एग्ज़ाम है उसमें बैठेंगे। तो यही प्रक्रिया आपकी भी रहने वाली है। अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट हो या फिर दो सब्जेक्ट हो या फिर तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट हो, तो फ्रेंड्स आप सभी को पहले वो बैक पेपर क्लियर करना होगा। देन आप सभी को थर्ड सेमेस्टर में मान्य किया जाएगा, प्रमोट मान्य किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट बैक हो जाता है, अगर सेमेस्टर बैक हो जाता है, तो आपको फिर से फोर्थ सेमेस्टर का पूरा पेपर देना होगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से अगर आप उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो उसी के बेस पे फिर से आपको थर्ड सेमेस्टर, कहने का मतलब यही है कि जब तक अगर बैक लगता है आपका, तो जब तक आप बैक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप सभी को प्रमोट नहीं माना जाएगा, अगर बाय द वे बैक लगता है तो। बाकी आप अपना फोर्थ सेमेस्टर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप सभी का ये डीएलएड डिप्लोमा कोर्स ख़त्म, ठीक है। आप सभी अब बिल्कुल आज़ाद हो इस कोर्स से, अब अपनी आगे की तैयारी बेफिक्र तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैक लग जाता है तो फिर उसका आप सभी को पेपर देना होगा। देन उसके बेस पे आप सभी को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन का लाभ मिलेगा, ठीक है। बाकी आई होप कि अब नहीं लगता कि आप सभी को कोई डाउट होगा। बाकी जो भी सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, तो पीएनपी के उपाध्याय जी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि आप सभी अपना बैक पेपर उत्तीर्ण कीजिए, पास कीजिए, हम आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन का लाभ देंगे, ठीक है। तो बाकी इससे रिलेटेड आधिकारिक नोटिस तो नहीं, लेकिन जब पीएनपी सचिव सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी सोशल मीडिया में ये बात कहते हैं तो अपनी बात की जो है वो मान रखेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को ज़रूर दी जाएगी। बाकी फ्रेंड्स बस अभी आप सभी के लिए डेडिकेटेड यही है कि आप सभी अपना टेट प्लस सीटेट की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि ये ज़रूरी है और इसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। बाकी आपकी नई भर्ती आएगी, आप इसको लेकर परेशान मत होइए। ई पेपर वाले भैया डेली टू डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल पब्लिश करते रहते हैं, आप इसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आप सभी अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। टेट की तैयारी कैसे करनी है हमने आप सभी को वीडियो बना दिया है। बाकी टेट का पूरा सिलेबस और उस सिलेबस में आप सभी को किस टॉपिक को पकड़ कर चलना होगा, किस टॉपिक पर मेन फोकस करना होगा, आप सभी को कल की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आप अगर चैनल पर नए आ गए, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आप सोच क्या रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स आप लाइक कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। बाकी कॉपियों का मूल्यांकन स्टार्ट हो चुका है, बैक प्रशिक्षुओं का जैसे ही रिजल्ट जारी होता है, ठीक है, 20 अक्टूबर तक जारी कर दी जाएगी। तो उसके बाद से फोर्थ सेमेस्टर की जो कॉपियों का मूल्यांकन है उसका मूल्यांकन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को इस चैनल पे दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।